आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल कानून की जानकारी में। आज का हमारा टॉपिक है लेडीजों से रिलेटेड हर शादीशुदा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पूनम कौल और मैं एडवोकेट बबीता। आज हम मैम से जानेंगे कि कानून जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके कानूनी अधिकार है क्या। तो सबसे पहले कानूनी अधिकार जानने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि स्त्रीधन होता क्या है। सो मैम आप बताएंगे कि स्त्रीधन होता क्या है, क्योंकि कई लेडीजों को नहीं पता है कि स्त्रीधन एक्चुअली होता क्या है, उन्हें ये नहीं पता है। इसलिए आप प्लीज बताइए कि स्त्रीधन क्या होता है। वो तो मैं बताऊंगी, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है क्योंकि हमारी महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे पोस्ट पर है, इतनी अच्छी हाउस मेकर्स है, लेकिन फिर भी वो मेंटल टेंशन, अब्यूज के शिकार हो रहे हैं और बड़ा बड़ा कदम उठा रहे हैं, सुसाइड वाले जैसे कदम। तो ऐसा ना करें। तो अभी आपने जो सवाल मुझे पूछा है कि स्त्रीधन होता क्या है, तो वो मैं बताऊंगी कि जब जैसे कि किसी महिला का रोका होता है या एंगेजमेंट होता है या रिंग सेरेमनी होता है, जो भी आप उसको अपने लैंग्वेज में कहते हो, वो, और जब उसकी शादी होती है या शादी के बाद जो भी उसके फंक्शन होते हैं, इवन जब उसका बेबी भी होता है, बच्चा होता है, वो भी एक फंक्शन होता है। तो इन सारे रोके से लेकर सारे शादी के बाद के शादी और शादी के बाद की जो फंक्शंस होते हैं, इस सब में जो एक महिला को कोई भी गिफ्ट आर्टिकल मिलता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, प्लेटिनम की हो, चाहे वो उसके कपड़े हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो हाउस होल्ड आर्टिकल हो, जो भी एक्सक्लूसिवली उस लेडी को मिलता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स दे या चाहे वो उसके ससुराल वाले दे, हस्बैंड दे, मदर इन लॉ दे, फादर इन लॉ या हस्बैंड के रिलेटिव्स दे, जो भी दे, वो सारा काउंट होता है स्त्रीधन में। तो ये सारी बातें जो है, तो ये एक महिला को समझ आना चाहिए कि जो भी गिफ्ट आर्टिकल्स उसको मिले हैं वो उसको अपने हैं, उसमें उसका लीगल राइट है कि वो अपने पास रखे। अगर ससुराल वाले ये बोलते हैं कि ये मेरे रिलेटिव ने दिया है, कान के झुमके बोलते हैं मेरे रिलेटिव ने दिया है, वो उसने कड़े मेरे उस वाले रिलेटिव ने दिया है, या कोई आर्टिकल, तो ये वापस दे दो, तो ऐसा नहीं है। वो आपका स्त्रीधन है और स्त्रीधन पे आपका पूरा पूरा अधिकार है। ओके मैम, तो हमने समझ लिया स्त्रीधन क्या होता है। लेकिन मैम हमने मतलब कई सिचुएशन ऐसी देखी गई है, हमारे पास भी केसेस आते हैं जिसमें क्या होता है कि लेडीज से स्त्रीधन ले लिया जाता है ससुराल वालों द्वारा, उसे रख लिया जाता है और दिया भी नहीं जाता। बहुत वो रिक्वेस्ट भी करती है, मांगती भी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक लेडी को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है। देखिए, हाँ, ये बात तो सही है कि जब लेडी दूसरे घर, अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, तो उसको उस घर के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो उससे जो मदर, ज़्यादा तो मदर इन लॉ का रोल यहाँ पर होता है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या हस्बैंड भी शामिल है, या सिस्टर इन लॉ भी। तो ये क्या कहते हैं कि आप जो भी ज्वेलरी है, ज़्यादा अटैक ज्वेलरी पर ही होता है, जैसा कि हमने आज तक देखा है। तो भी ज्वेलरी है, ये आप हमारे पास रखिए, हम ये बैंक लॉकर में रखेंगे। तो जो ये वाली चीज़ें है, तो जब वो लेते हैं उस ज्वेलरी को और अपने बैंक लॉकर में या कहीं भी रखते हैं, या कोई भी आर्टिकल इसका लेते हैं, तो उसके बाद जब इस महिला को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की कि मुझे चाहिए, तो वो क्या करती है, वो प्यार मोहब्बत से तो मांगती है, लेकिन वो नहीं मिलता है वहाँ, वो उसको नहीं देते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, एक कंप्लेंट लिखकर। अगर सिर्फ कंप्लेंट है स्त्रीधन की कि मुझे स्त्रीधन नहीं मिल रहा है, तो वही लिखिए, क्योंकि ये जेन्युइन लेडीज के लिए है। तो वो आप लिखिए कि मेरा स्त्रीधन, और स्त्रीधन क्या क्या है वो सारा लिख दीजिए लिस्ट में, और पुलिस स्टेशन जाइए। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हो तो आप CAWS सेल भी जा सकते हो। अब CAWS सेल में आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बनाया है, वो आप देख सकते हो। और ये करके आप, अगर वहां पर भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि CAWS सेल में ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग होता, मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास भी अपना कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सा सेक्शन, कैसी कंप्लेंट, कैसा, तो 406 IPC, सेक्शन 406 IPC में आप डाल सकते हो। और इसमें अगर आप ये भी इंक्लूड करोगे कि मेरे को डॉवरी मांगी थी या नहीं, तो सेक्शन 3 और 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट का आएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ स्त्रीधन है तो स्त्रीधन पर स्टिक रहिए, अगर आपको डॉवरी मांग रहे हैं तो फिर डॉवरी का भी सेक्शन लगेगा। अदरवाइज हाँ, आपको क्या करना है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना, वो खुद ही सेक्शन लगाते हैं। हाँ, और अगर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना तो वो अंडर सेक्शन 406 ऑफ IPC ऐसे करके लिखना है। मैम ये बात तो हमने जान ली कि चलो अगर ऐसा होता है, ससुराल वाले रख लेते हैं तो क्या करेंगे।
लेकिन मैम ऐसा कुछ बताइए कि ऐसी सिचुएशन हमें फेस ही ना करने पड़े, लेडीज को ऐसी सिचुएशन देखनी ना पड़े कि उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़े या ऐसी कंप्लेन करनी पड़े, वो हाँ शादी के बाद ही ऐसा क्या करे कि देखो, जिससे। ये चीज आपकी भी बहुत अच्छी है। ये मैं बहुत से पेरेंट्स को बताती हूँ, बहुत से महिलाओं को बताती हूँ कि भाई जब आपकी शादी होती है आपको पता है कि आपको क्या क्या मिला है। आप एक महिला को पता है कि मुझे क्या 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 गिफ्ट क्या मिला, मिला। उसका एक लिस्ट बनाओ। यस। लिस्ट बना के अपने पास रखो। अगर जब आप वहां जाते हो मैट्रिमोनियल होम, वहां कोई भी आपसे जो भी है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ जो भी आपसे मांगता है और जबरदस्ती करता है कि नहीं नहीं ये हमारे पास रखो, तो लिस्ट आपके पास बन चुकी है ना। जो जो चीजें वो मांग रहे हैं वो लिस्ट में लिखिए, उस पर साइन कीजिए और उसके भी साइन करवाइए कि जो वो मांग रहा है, और उसमें लिखिए कि ये वाले आर्टिकल्स या मैं अपने इसके पास रख रही हूँ। तो वो हाँ एक जी। एविडेंस बनता है। या ये एविडेंस बनता है कि वो अपने पास रख रही हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे महिला ये कहती है आते आते ही हम थोड़ा ना कानून झाड़ेंगे कि ये करो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आते आते नहीं करोगे तो फिर कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम आपके सर पर फेस करनी ही पड़ेगी। तो ये अगर आप करोगे तो एक एविडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ये आर्टिकल्स इसको दिए थे और ये इसी के पास है। और अदरवाइज मैं आपको बबीता बताऊं कि ये जो हस्बैंड है ना हाँ जी। उसके लिए भी फेवरेबल है, क्योंकि अगर हस्बैंड लिखेगा या मदर इन लॉ कि मैं ये आर्टिकल्स ले रही हूँ और ये आर्टिकल्स मेरी बहू के पास ही है, ओके। तो उनके पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कभी कभी महिलाएं फेक एलिगेशन लगाती है तो उस टाइम हस्बैंड भी दिखा सकता है कि भाई ये है लिस्ट जो इसके पास है, हमारे पास नहीं है। तो बहुत अच्छा, तो पार्टी इट मीन्स कि दोनों के लिए फेवरेबल है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों। सो फ्रेंड्स, अब हमने जान लिया कि स्त्रीधन होता क्या है। मैम मान लीजिए कि मतलब कभी ऐसा होता है कि स्त्रीधन तो दिया ही नहीं जाता लेडीज को, लेकिन पति द्वारा, उसके रिलेटिव्स द्वारा, सास ससुर हो गए या फिर ननंद वगैरह हो, ये सब मारते पीटते हैं, तो ऐसे में लेडीज क्या कर सकती है। हाँ ये बात भी सही है कि स्त्रीधन तो देंगे नहीं, क्योंकि स्त्रीधन नहीं देंगे तो मारपीट तो जाहिर सी बात है हो हो जाएगी। जाएगी। अगर आपका पति या आपके पति के रिलेटिव्स द्वारा आपको मारा पीटा जाता है, रिलेटिव्स कोई भी आ सकता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या उनके रिलेटिव्स कोई भी आ सकता है, पति के रिलेटिव्स। अगर पति या पति के रिलेटिव्स आपको मारते हैं पीटते हैं या डिमांड ऑफ डॉवरी करते हैं तो उन पर सेक्शन 498A का केस दायर हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक कंप्लेंट बनानी है। ओके। तो एक महिला वो कंप्लेंट, उसको लगता है कि मुझसे मारा पीटा जाता है तो वो कंप्लेंट बनाएगी। लेकिन ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो कंप्लेंट बनाओगे जो आपके साथ हो रहा है, जैसे पहले मैंने आपको कहा स्त्रीधन के बारे में, सिर्फ अगर वो होगा तो वही लिखना। तो यहाँ पर जितने भी आपके साथ एलिगेशंस जो भी है वो आप लिख लीजिए, मारते हैं पीटते हैं और कब मारा, कब। एलिगेशन सही होना चाहिए, क्योंकि मारते पीटते तो आपके पास वो रिपोर्ट MLC रिपोर्ट वगैरह होगी। तो यहाँ पर आप बनाइए और पुलिस स्टेशन जाइए, वो कंप्लेंट दीजिए। और अगर आप महिला सेल भी जा सकते हो, CAW सेल जा सकते हो। और हाँ आप CAW सेल जा सकते हो। और लेकिन CAW सेल में आपको क्या करना है इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन अब कभी ऐसा होता है ना कि महिला कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो मेरे फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, तो कोर्ट नहीं जाऊंगी। हाँ। तो कोर्ट में कोर्ट का वकीलों का खर्चा नहीं उठा। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, देखिए आप पुलिस स्टेशन जाइए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट नहीं लेते हैं या वो उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस में जाइए, उसको अपनी जो भी है कंप्लेंट उसको दे दीजिए। अगर वो भी नहीं जा रहा, आपको लग रहा है वो भी इन्फ्लुएंशियल है, तो आप 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। और ये सारा वीडियो मैंने 156(3) का ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप देख लीजिए। और अगर महिला कहती है कि कोर्ट जाने के लिए मेरे पास वकील के लिए पैसे नहीं है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील कैसे मिलेगा लीगल एड से, वो भी मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको ये सब बातों से घबराना नहीं है कि पुलिस में इन्फ्लुएंस है या ये है। आपको सिर्फ अपने अधिकार पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको पुलिस स्टेशन जाना है, वो नहीं मानते हैं, आपको सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जाना है के पास जाना है, आपको मजिस्ट्रेट के पास 156(3) की कंप्लेंट लगानी है, या आपको जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट DLSS जो लीगल सेल है वहां से आपको लॉयर भी मिलेगा। जब आपको ये सारी बातें पता है तो आप आगे
कर सकते हो प्रोसीड। मतलब मैम कंप्लेंट जो है हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुलिस स्टेशन में, हम मजिस्ट्रेट CA के पास हाँ, भी, CW सेल में कहीं पर भी कर सकते हैं। हैं। वुमेन से वहाँ पर कमीशन में भी कर सकते हो। ओके। तो हाँ, आप जहाँ भी मर्जी है वहाँ कर सकते हैं। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि वुमेन को इतना मारा जाता है, कभी उसका हाथ टूट जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, आँख, और कभी कभी ऐसी कंडीशन कर दी जाती है कि उसे पॉइजन दे दिया जाता है। हाँ, तो वो देखिए 498 है ही, हाँ 498A। अब मैंने आपसे कहा कभी कभी वो डॉवरी भी मांगते हैं, तो डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 3 और 4 भी है ही। और जैसे कि आप 323 होता है आईपीसी का, मारपीट करना। मारपीट, ओके। और आपका अगर मुंह डिफेम हुआ, आंख निकली, जैसे आप कह रहे हो, टूट गया, ग्रीवियस हर्ट उसको grievous बोलते hurt हुआ, हैं, तो उसमें 325 आईपीसी लगेगा धारा। ओके। और अगर आप कह रहे हो कि पॉइजन देने की कोशिश, मारने की, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करते हो, तो 307 भी लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ ये, जैसे कि हाँ, और एक बात है कि जैसे कि लेडीज को जो उनके हस्बैंड है, इन लॉज जबरदस्ती करते हैं कि एक और आदमी से संबंध बनाओ, अच्छा, तो वो भी एक ऑफेंस है, वो उसमें भी है। सेक्शन लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे मैं महिलाओं को कहूंगी कि आपको एक बात, जो भी आपके साथ हो रहा है वो कंप्लेंट में लिखिए, क्योंकि जो बात आप कंप्लेंट में नहीं लिखेंगे वो सेक्शन में चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपके साथ कोई ऐसा काम हो रहा है कि वो आपकी आंख फूट गई, आप ये नहीं लिखोगे, तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट में नहीं आएगा। या आपको जबरदस्ती किसी आदमी के साथ रिलेशन बनाने के लिए बोल रहे हैं और वो आप नहीं लिखोगे, तो वो भी नहीं आएगा। फिर ये जो आप लिखो, जो आपके साथ हो रहा है वो आप लिखिए विद प्रूफ, क्योंकि जेन्युइन लेडीज होनी चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के आप जेन्युइनली जो भी आपके साथ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हमने समझ लिया कि 498A मीन्स आपके साथ मारपिटाई होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कंप्लेन दे सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन को लगवा सकते हैं। सो अब हम जानते हैं कि अगर जैसे कि मैम कोई लेडीज साथ में रहती है अपने हस्बैंड के, या वो अलग भी रहती है, तो दोनों सिचुएशन में वो मेंटेनेंस ले सकती है या फिर सिर्फ एक सिचुएशन में ले सकती है? नहीं, जहाँ अब आप मेंटेनेंस के अधिकार की बात कर रहे हो महिलाओं की, तो मैं आपको बताऊं, चाहे महिला हस्बैंड के साथ रहती हो, मैट्रिमोनियल होम में रहती हो, या हस्बैंड से अलग हुई हो, तो दोनों सिचुएशंस में वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो उसके लिए वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में अपना पिटिशन जो है फैमिली कोर्ट में डाल सकती है, और वहां पर वो अपना जो मेंटेनेंस है वो मांग सकती है। मेंटेनेंस चाहे वो इकट्ठे, क्योंकि क्या है कि इकट्ठे रहती है लेकिन हस्बैंड के साथ ही रहती है, पूरा घर का खर्चा उठाती है, लेकिन हस्बैंड घर का खर्चा नहीं देते हैं। अब वो घर का खर्चा वो मांग रही है लेकिन हस्बैंड नहीं देता है, तो उस टाइम भी वो सेक्शन 125 दायर कर सकती है। और जब वो हस्बैंड से अलग रहती है तो उस टाइम तो वो कर ही सकती है। अब इसमें एक और चीज है, इसमें ये है कि कभी ये होता है कि कभी महिला, हस्बैंड बोलता है महिला जी कमाती है, हम उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे, कमाती है। लेकिन जब ये अगर महिला 20,000 25,000 कमाती है, लेकिन उसका घर का खर्चा आ जाता है 40,000 50,000, वो बच्चों की फीस भी देती है, सब कुछ, तो उस टाइम कोर्ट क्या करती है? वैसे तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो गाइडलाइंस है, दोनों पार्टी से एफिडेविट मांगते हैं, इनकम एफिडेविट मांगते हैं, और उसके हिसाब से दोनों पार्टीज का इनकम देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, आधे लोग हाइड करते हैं इनकम, तो लेकिन उसका पैन कार्ड, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट, वो सारा देखा जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप जॉब करते हो तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जॉब भी करते हो और आपका जो खर्चा है वो उससे एक्सीड होता है जितना आप कमाते हो, तो वो आपको फैमिली कोर्ट से मिलेगा। एड इंट्री मेंटेनेंस पहले मिलेगा, फिर उस पर बहस हो जाएगी, फिर मेंटेनेंस मिलेगा। ओके मैम, ये तो 125 में हमने मेंटेनेंस लिया, मैम कोई और तरीका है? सेक्शन 25 एचएमए में भी आप मेंटेनेंस ले सकते हो। अच्छा, हाँ, और भी ले सकते हैं मेंटेनेंस? अगर वहां पर भी ले सकते हो, आपके हस्बैंड डिवोर्स का मैटर डालते हैं तो उस टाइम आप सेक्शन 24 का एप्लीकेशन डालकर वहां पर भी आप मेंटेनेंस कर सकते हो। ये सारी चीजें मेंटेनेंस के लिए आप कर सकते हो। ओके मैम, तो अब हमने जान लिया है कि मेंटेनेंस जो है वो कैसे लिया जा सकता है और आप किस तरीके से ले सकते हैं। मीन्स 125 में भी ले सकते हैं, इवन आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स वगैरह कुछ भी डाल रखा हो तब भी ले सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये है मेरा कि फोर्सफुली अगर हस्बैंड जो है निकाल देता है वाइफ को घर से, और वाइफ को निकलना नहीं है या रिलेटिव निकाल देते हैं और वाइफ को चाहती है वापस आना, तो वाइफ क्या कर सकती है इसमें? मतलब वो चाहती है अपने ससुराल वालों के साथ रहना,
लेकिन हाँ। उसको निकाल दिया जाता है, उसे रखा नहीं जाता और घर से भगा दिया जाता वो है। देखिए उसमें वो अपना सेक्शन 9 लगा सकती है। ओके। सेक्शन है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। वो ये है कि देखिए मैं आपका सवाल पहले दोबारा से करूंगी। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स वो है कि अगर आपका पति घर छोड़कर गया है तो आप उसको वापस लाने के लिए सेक्शन 9 दायर कर सकते हो, ठीक है। आपका पति, इसी तरह से वाइसी वर्सा अगर आपकी वाइफ चली गई है तो आप सेक्शन 9 डाल सकते हो। लेकिन आपका सवाल कुछ अलग है। हाँ जी। आपका सवाल है कि अगर वो वाइफ को फोर्सफुली घर से घर से निकालते हैं तो वो क्या करेगा। अगर वो फोर्सफुली घर से निकालेगा तो उसका एक अच्छा सा पैकेज है, वो है डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ओके। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी देखिए जो सेक्शन 125 है ये मेंटेनेंस के लिए है। अब आप वो आपको फोर्सफुली निकाल रहा है, आपको मार रहा है, आपको अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रहा है, तो आपका दूसरा ये एक्ट है कि आप 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अपना केस कर सकते हो। मजिस्ट्रेट के महिला कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिखाना है कि दैट यू आर इन डोमेस्टिक रिलेशन, आप डोमेस्टिक रिलेशन में हो अपने पति के साथ। आप जो है एक ही घर के घर में रहते थे और आपको फोर्सफुली निकाला गया है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको मार पिटाई की गई है, आपको बच्चों से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो ये सारा सेक्शन डीवी एक्ट में आएगा, जो आप कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने कर सकते हो कि इसमें जो भी आप चाहते हो वहाँ कर ले। और CAW सेल भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है आपको फोर्सफुली निकाला जा रहा है, आप कंप्लेंट लेकर CAW सेल में भी जा सकते हो। आप कंप्लेंट लेकर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हो, भाई मुझे फोर्सफुली निकाला जा रहा है, मुझे घर जाना है तो मुझे फोर्सफुली निकाला जा रहा है, तो मुझे रेंट के लिए आप दे दो या कुछ भी। तो महिलाओं का अधिकार बहुत है। महिलाओं को फोर्सफुली निकाला जाए या महिलाओं के हस्बैंड निकलेंगे कि तू ही बैठ मैं ही चला जाता हूँ, तो हर चीज के अधिकार है। आप 125 आपका मेंटेनेंस है, आपका डीवी एक्ट है जिसमें आप सारी चीजें मांग सकते हो, स्त्रीधन मांग सकते हो, आप अपना जो है रेजिडेंशियल मांग सकते हो, शेयर होल्ड प्रॉपर्टी मांग सकते हो, आपके साथ जो ग्रीवियस हर्ट हुआ है वो भी आप वहां पर दिखा सकते, मॉनिटरी रिलीफ मांग सकते हो। तो ये 2005 का जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये फुल पैकेज है, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। 498A भी कर सकते हो, 125 कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं आपको बोलूंगी कि अगर महिला की शादी होती है और उस टाइम वो जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट होता है या उसको ऐसी कोई बीमारी है जो महिला से छिपाई गई है, तो वो नैलिटी ऑफ मैरिज में भी पिटिशन फाइल कर सकती है कि भाई उस टाइम मुझे नहीं बोला गया, अब मुझे पता चला है तो मैं ये मैरिज नल एंड वाइड करूंगी, तो वो भी महिला कर सकती है। मैम लेकिन जैसे वो करवाना हो तो उसकी कोई टाइम लिमिट होती है? टाइम, हाँ, डाइवोर्स में 1 साल का पीरियड होना चाहिए। इसका वो टाइम लिमिट जब आपको पता चलेगा, जब आपको उस चीज का पता चलेगा तो दैट मीन्स आपको पता चला है, अब आप इसमें जाइए। लेकिन अगर आपको पता चला है फिर भी आप रुके पड़े हो तो कल को कोर्ट आपसे ये कह रही है आपको तब पता चला है तो अब आप उसका फायदा उठा रहे हो। तो मेन चीज है लीगली आपको जाना जब उस चीज का पता, क्योंकि आपको उसमें लिखना है कि मुझे अब पता चला है, तो जब आपको पता चला है तब आप अपना स्टेप उठा सकते हो। तो ये भी है, महिलाओं का अधिकार है। हाँ। तो महिलाओं के तो बहुत सारे अधिकार है, लेकिन महिला जब उठे, मैं तो ये कह रही हूँ कि महिला क्यों नहीं उठती है। बहुत सारी महिला ऐसे है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इतना चलती है कि इतिहास ही बदल देती है, लॉ ही बदल देती है। तो आप भी तो कर सकते हो बहुत सारी। अब ये बात है कि आपके केस क्या है, कैसा है, आपके केस के हिसाब से आपको किन अधिकारों के बारे में, जैसे प्रॉपर्टी का अधिकार है और भी किसी चीज का अधिकार है, तो ये आपके केस का रिलेटेड है। अगर आपको और भी जानना है, जो हमने जनरली बबीता ने ये सवाल जनरल पूछे, अगर आपको और भी जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके अधिकार आप क्या जानना चाहते हो उसका ही हम जवाब दे देंगे।
सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने सारे अधिकार, शादीशुदा महिलाओं के सारे कानूनी अधिकारों को हमने जान लिया है। मोस्टली और भी अधिकार है। अगर आपको जानना आपके केस के बारे में, हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं अपने केस के रिगार्डिंग, अपने केस से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी कमेंट जिसमें कानूनी अधिकार आपके वॉयलेट हुए हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए। हम उसका कोशिश करेंगे कि हम सारे कमेंट का आंसर आपको दे सके और उस पर इवन वीडियो भी बने। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अवर चैनल। नमस्कार।